स्टूडेंट्स मुझे इतना प्यार देने के लिए, पर शायद अब से आप लोग मेरे प्यार के लिए तरसोगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अब मेरी शादी होने वाली है, तो मैं रिजाइन कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मुझे बहुत मिस करेंगे। वैसे आप सबको मेरी शादी में जरूर आना है। मैम तब तो शादी से ज्यादा का खर्च खिलाने में लग जाएगा। वैसे तुम सब में सिर्फ वो जिन्होंने मेरी कभी बुराई नहीं की। मैम हम आपकी बुराई कैसे कर सकते हैं? आप तो इतनी अच्छी हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैम आप वर्ल्ड की बेस्ट मैम हो। मैं जानती थी मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए तो मैंने सबको कहा। प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे। यस मैम, वी प्रॉमिस। तुम लोग एकदम दिल लगा के पढ़ोगे और मेरा नाम रोशन करोगे, है ना? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ओके आप लोग रिवाइज करो और क्लास के मॉनिटर को सुनाओ, फिर वो मुझे बताएगी कि किसे कितना याद है। ओके मैम, जैसा आप कहें। तब तक मैं रेस्ट करती हूँ। रेस्ट इन पीस मैम। यू नॉटी। इसी तरह पूरा सिलेबस खत्म हो गया। मजा आता था वैसे। ओके तब मेरे जाने का टाइम हो गया। मेरी शादी की खुशी में आप लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सच में छोटा सा ही है। कौन ना, ये भी तो दे रही है। सही कहा। ओके तो शिनहारी मैम जा रही है, तो उनको रिप्लेस करके कोई आ रहा है। तो आज आप लोगों के एक नए प्रोफेसर आएंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से उन्हें ट्रीट करें। थैंक यू। अब आप लोग क्लास में जा सकते हैं। वाह नए नए स्टूडेंट्स, मजा आएगा। हे कहाँ बैठ रही हूँ? फ्रंट सीट पे हमारी मॉनिटर बैठती है। इट्स ओके, मैं भी बैठ जाती हूँ। लिसन, इस क्लास में हमारे हिसाब से चलना होता है। अब बदतमीजी की है तो उसकी भरपाई करनी होगी। कहाँ की बदतमीजी की ना? जब कहा कि मॉनिटर बैठेगी तब भी मैं बैठ जाती हूँ। बट आई एम नॉट बैक बेंचर, तो हमारे पास आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ, बहुत जगह है हमारे बीच। आ गई। हाय एवरीवन। हैंडसम स्टूडेंट। वाओ कितना हॉट है। इज लुकिंग सो बहुत मजा आने वाला है क्लास में। खड़े क्या हो? बॉयज वाली सीट पे जाके बैठ जाओ। तुम हॉट हो तो ये मत सोचो कि लड़कियों के पास बैठ जाओगे। वो क्या है ना, हमारी मॉनिटर बॉयज में इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल सही कहा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोफेसर, ये न्यू प्रोफेसर है सर। ओह माय गॉड, ये प्रोफेसर है। आई कांट बिलीव। अब क्या होगा? क्या होगा देख लेंगे हम। ये प्रोफेसर है हमारा, इतना यंग, कुछ ज्यादा ही नहीं है। मैं इस बार हम पर नहीं, सब टीचर पे ही क्रश खाएंगे। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। आई एम योर केमिस्ट्री प्रोफेसर जंगकुक। माय नेम इज वी। मेरा नाम लिसा और मैं जी होप। साइलेंस, आई डिडंट आस्क टू एनीवन। हाँ बट हमें बताना तो होगा ना, जिससे आप हमें पहचान सको। नो देयर इज नो नीड। इफ इट इज आई विल आस्क। हाउ रूड। तुमने कुछ कहा? आपने कुछ सुना? व्हाट्स योर टोन? सॉरी। ओके तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास शुरू करते हैं। हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। शुरू से क्यों? हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हम दोबारा क्यों पढ़ेंगे? ओके तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, तुम सारे आंसर देना। हमने पूरा बुक थोड़ी पढ़ रखा है जो आप क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन 3 लेसन तक से ही होगा, पूरी बुक से नहीं होगा। नो सर आप मत करो, ये तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे। सर आप शुरू से ही पढ़ा दो। ओके तो आगे से ध्यान रखना तुम लोग, समझे? तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सर कितने गुस्सैल है। हाँ सही कहा। पता नहीं अब कैसे पढ़ाई होगी। मर्जी तो हमारी ही चलेगी।
हाँ पर शायद हमें पढ़ाई भी करनी होगी। सीरियसली मुझसे नहीं होगा। हाँ सर कितने स्ट्रिक्ट है ना। हमें प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन करना चाहिए। हारी मैम कितनी अच्छी थी। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स रेगुलेशन समझा दूं। कैसे ये रूल्स रेगुलेशन? मैं बता ही रहा हूँ, बीच में एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। फर्स्ट क्लास में कोई एक्स्ट्रा नहीं बोल सकता विदाउट एनी नीड। अगर किसी ने बीच में बोला देन उसे मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। मैंने अभी क्या बोला? बीच में एक्स्ट्रा नहीं बोलने के लिए। अब क्लास में डाउट भी क्लियर नहीं कर सकते? शट अप। एंड सेकंड, मेरी क्लास में कोई हंस नहीं सकता। और इसका क्वेश्चन था कि तुम सारे क्लास में क्वेश्चन कर सकते हो या नहीं, तो कर सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। गो ऑन। सर हम बोल नहीं सकते ये समझ आया, पर हंस क्यों नहीं सकते? वी आर ह्यूमंस नॉट रॉबोट। ओह तो तुम लोग ह्यूमन हो, मुझे लगा एनिमल हो। साइलेंस। आई सेड कि कोई हंस नहीं सकता। एंड थर्ड, फालतू के क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे तुम लोग स्टडी करने आते हो, जो बात होगी स्टडी से रिलेटेड होगी, बाकी नथिंग एल्स। आपको नहीं लगता ऐसे हम बहुत बोर हो जाएंगे स्टडी करते हुए? जहाँ पर मैं इंटरटेन कराने नहीं आया हूँ तुम लोगों को। हमें भी पता है हम यहाँ स्टडी करने आए हैं, एंटरटेन होने नहीं। तुम सारे बकवास करना बंद नहीं करोगे राइट? तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस, ओके? पीरियडिक टेबल में ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्या होते हैं? कैसा क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, मैंने तो क्लास में कभी पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चंस कल की क्लास से ही है, ज्यादा कंफ्यूज मत हो। प्रोफेसर यस, ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, टोटल 18 एंड पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज टोटल 7। अल्कली मेटल्स कौन से ग्रुप में होते हैं? ग्रुप 1 Ag, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में आते हैं? वो अब तुमने कोई दूसरा आंसर दो। मैं भी नहीं कर सकती। मैं भी कर सकती। जल्दी। ग्रुप 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन। सेकंड पर्सन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? एक एग्जांपल दो। मे बी वो आई गेस सर मैंने ये क्वेश्चन याद नहीं किया। ओके हम बैलेंस करो। H2 प्लस O2 देन H2O। मुझे नहीं याद सर, आई एम सॉरी। कोई दूसरा आंसर दो। मुझे नहीं याद। तुम दो। मैं नहीं देने वाली। लिसन तुम दो। मैं क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़कर मुझे। दिस इज नॉट फेयर। स्टैंड अप। बैलेंस करो। H2 प्लस O2 देन H2O। 2H2 प्लस O स्क्वायर। इस क्लास में सब एक जैसे हो, कोई भी पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहा। पर मैं बता दूं मेरी क्लास में पढ़ाई को मजाक समझने की भूल बिल्कुल मत करना। अगर तुम लोग सीरियस नहीं होना चाहते तो मेरी क्लास में मत आना प्लीज। देखो गर्ल्स, सब कुछ तो ठीक है बट इस मुसीबत को इग्नोर नहीं कर सकते। कैसी मुसीबत? वो नया प्रोफेसर। हाँ ये तो है। देखो नॉर्मल सी बात है, हमें स्टडी नहीं करनी। एंड ये जो नया प्रोफेसर है हमें बिना स्टडी किए रहने नहीं दे सकता। क्या करें? प्रिंसिपल मैम को कंप्लेन करें कि हमें ये प्रोफेसर नहीं चाहिए? कम ऑन गर्ल्स, एक तो पहली बार कॉलेज में कोई अच्छा प्रोफेसर आया है एंड आर यू गाइस सीरियस कि वो हटा देंगे? देन हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें प्रिंसिपल मैम खुद ही निकाल दे। या फिर ऐसा करते हैं कि हम उन्हें इतना परेशान करते हैं कि वो खुद ही रिजाइन दे दे। नो वे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमें पनिशमेंट मिल जाएगी ऐसे तो। तुमने कुछ सोचा है क्या? कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी इमेज खराब हो एंड वो खुद भी परेशान हो जाए और प्रिंसिपल मैम भी उन्हें बाय बाय बोलते हैं। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वेल हाँ पर रिस्की है। ओके टेरस, हम कुछ सोचते हैं। हाँ पर करेगा कौन? हम में से कोई नहीं, क्लास में डिसाइड करते हैं। हाँ ये सारी मुसीबत हम ही क्यों पाले? करने के लिए तो ये कोई भी कर देता, बट आई थिंक ये काम उसी करना चाहिए जिसकी हुस्न पे प्रोफेसर का ईमान डगमगा जाए। भाई या शी इज राइट। इन सब से क्या ही होगा? मुझे नहीं लगता प्रोफेसर का ईमान किसी भी लड़की को देख के डगमगाने वाला है, चाहे वो मिस वर्ल्ड ही क्यों ना हो। मिस वर्ल्ड ना सही बट व्हाट अबाउट मिस यूनिवर्स? अच्छा हमारे कॉलेज में कौन है मिस यूनिवर्स? कॉलेज में नहीं, क्लास में ही। अच्छा कौन? तुम और कौन? सो व्हाट्स योर मीन ये कि ये काम तुमसे अच्छा कोई और कर ही नहीं सकता। हुस्न है सुहाना, रूप का खजाना, आज है लुटाना। मैं नो। यस मॉनिटर। प्रोफेसर की कार है क्या? हाँ लगता तो है। चलो हम क्लास में चलते हैं। सही कहा वैसे। ऑल द बेस्ट मिस यूनिवर्स।
मॉर्निंग। क्लास में कोई क्यों नहीं है? गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। आई डोंट नो। इधर आओ। यस सर। जाओ, सबको बाहर से बुला कर लाओ, क्लास स्टार्ट होने वाली है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रोफेसर सब आए थे बट सबको लगा कि लेक्चर आज कैंसिल हो गए, इसलिए सब वापस चले गए। मैं भी जाने वाली थी तो आप आ गए। सब बाहर ही है, अभी मैंने देखा था, जाओ बुला कर लाओ। बट व्हाट शुड आई डू? उन्हें नहीं पढ़ना तो ये भी है। ओके बेटा, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। जाओ अपने सीट पे बैठो। खड़ी क्यों हो? सर अकेले पढ़ाओगे या बिकॉज तुम अकेली हो? प्राइवेट क्लास में कुछ प्लान है क्या आपका? मिस का ये क्लास है, ना कि आपका कोई कॉफी डेट। उप्स, आप तो दिल पे वार करते हैं सर। इतना खुश्क मिजाज क्यों? आप नए हो, थोड़ा सॉफ्ट होने में क्या हर्ज है? सॉफ्ट होने का नतीजा ये होता है कि आजकल के स्टूडेंट्स पढ़ाई की जगह ड्रामा में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो तो मैं बता दूं, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ, कोई कैरेक्टर नहीं तुम्हारी रोमांटिक फैंटेसी का। ओह आई नो, बट केमिस्ट्री तो इमोशंस में भी होती है ना सर। तुम जैसे स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट्स कॉलेज के रूल्स डिस्ट्रॉय करते हैं और मैं किसी ड्रामा का पार्ट नहीं बनने वाला। रूल्स इंटरेस्टिंग होते ही तब है जब उन्हें कोई तोड़ता है, अदरवाइज केमिस्ट्री भी तो बोरिंग हो जाती है ना सर। मिस्टर, मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने आया हूँ, रूल्स तोड़वाने नहीं। और अब अगर आपके फ्लर्टिंग सेशन खत्म हो गए हो तो नोटबुक खोलो, क्लास शुरू करते हैं। क्लास कैंसिल नहीं हुई है। नोटबुक क्यों? आप चाहो तो कुछ और भी खोल सकते हैं। Watch my clothes. Of course, only if that helps you understand my concepts better. तुम समझ रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो? आपसे प्रोफेसर द कोल्ड हार्टेड केमिस्ट्री किंग। आपको रिएक्ट करते देखना इंटरेस्टिंग होगा। रिएक्ट? तुम रिएक्शन देखना चाहती हो मिस ताई? लेट मी रिमाइंड यू, केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है। जब कंट्रोल हाथ से छूट जाए तो भारी एक्शन होता है। मे बी आई लाइक डेंजर। तभी तो तुम मुझे प्रोवोक कर रही हो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को सिर्फ पे नहीं करता, उन्हें उनका असली लेवल भी दिखाता हूँ। आज का टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। लेट्स सी इफ यू कैन हैंडल हीट विदाउट मेल्टिंग। हाउ रूड सर, आप तो मुझे जानने से पहले एड्रेस कर रहे हो। इमोशनली ऑफ कोर्स। काफी बोल रहे हो आप भी सर, मुझे लगा बोरिंग होंगे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी दिन तुम्हें ले डुबेगा। तो आप मुझे बचा रहे हो या डुबा रहे हो? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, तुम्हारा ये एक्ट मुझे अम्यूज नहीं करता। Emotional damage. लेकिन तुम कंटिन्यू करना चाहती हो तो ठीक है, बस जब क्लास के बाहर कॉन्सेक्वेंस आए तो ये मत कहना कि सर स्ट्रिक्ट थे, बिकॉज स्वीटहार्ट आई वांट यू। आपको सर बोलते हुए काफी थ्रिल मिलता है ना? नेक्स्ट टाइम नाम से बुलाओ। सर, और जब प्रिंसिपल ऑफिस में खड़ी होना तो याद रखना, जिस नाम से बुलाया था उसी नाम ने सस्पेंड भी कराया था। इस सर तो बहुत खड़ूस है, कुछ और करना होगा। नो एंट्रोपी, ओपन योर डैम नोटबुक। सर, इतना पैशन सिर्फ सब्जेक्ट के लिए ही है या अगर मैं और क्लोज आई तो रिएक्शन और फास्ट होगा? तुम्हें लगता है ये सब एक गेम है ना? गेम नहीं सर, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री बिटवीन अस, केमिस्ट्री। तुम जानती भी हो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री में रिएक्शन सिर्फ तब होता है जब दो एलिमेंट्स कंपैटिबल हो। तुम जैसे अनस्टेबल एलिमेंट्स सिर्फ एक्सप्लोजन बनाते हैं। आपके साथ हो तो एक्सप्लोजन में ही क्या अर्ज है? अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर मैंने अपना कंट्रोल लूज किया ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा फ्लर्ट कोई गेम नहीं आता, ये एक मास्क है। तुम जानते हो मैं सिर्फ तुम्हारा एक प्रोफेसर हूँ, मैं तुमसे कभी अट्रैक्ट नहीं होऊंगा। तुम सिर्फ टेस्ट कर रही हो मुझे जैसे कोई चाइल्ड अपने लिमिट्स टेस्ट करता है। बट आई एम नॉट योर टॉय, आई एम नॉट योर थ्रिल। मैं सिर्फ तुम्हारा एक मिरर हूँ और इस मिरर में तुम अपनी जगह देख लो। तुम किसी के इमोशन से खेलने लायक नहीं हो अभी। Page 142, question number 3. Read if you still remember how to study. बाकी तुम लोगों को मैं कल देखूंगा। कल जो भी हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, वरना तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मेरी क्लास में रहने के लिए मैंने पहले ही रूल्स रेगुलेशन बता दिए, बट इफ यू कांट फॉलो यू कैन गो, बट नॉट अगेंस्ट ऑफ माय रूल्स। एंड यू,
तुम्हें कल बात केमिस्ट्री का हर एक चीज समझ आ रहा था ना, तो जिस तरह कल केमिस्ट्री बिटवीन अस की प्रिपरेशन करी थी ना, आगे से केमिस्ट्री फॉर एग्जाम्स, नॉलेज एंड करियर, उन सब की प्रिपरेशन करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आज का टॉपिक दूसरा है एंड कल क्लास अटेंड नहीं किया था तो थर्मोडायनामिक्स अभी होगा एंड आज का टॉपिक एक्स्ट्रा क्लास में होगा। We are really sorry था, हमारे वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सुनना पड़ा। हम नहीं कहा था तुम्हें ये करने के लिए। इट्स ओके, प्लान मेरा ही था। हाँ वही तो, प्लान भी तुम्हारा है, सब कुछ तुम पर ही, मतलब हाँ तब मैंने सुन लिया ना। अब क्या होगा सॉरी लेने से? मैं जा रही हूँ, अभी मुझसे प्लीज कोई बात मत करो। ओके अभी तुम शांत हो जाओ। गाइस सब लोग मेरी बात सुनो, इधर आओ, मेरे पास कुछ है बोलने को। देखो गाइस कल जो भी हुआ सबके प्लान के मुताबिक हुआ एंड फंस गई हमारी टाई। तो मुझे लगता है हमें सर को बताना चाहिए कि ये सब हमने मिलकर सोचा था एंड ये सब बस एक मजाक था, हमें नहीं पता था वो सीरियसली लेंगे। इससे शायद हमारी ताई भी नाराज ना रहे और सर भी ये सारी बातें भूल जाए। हाँ ये आइडिया बुरा नहीं है। हाँ वो ताई हमसे बात भी नहीं कर रही है। ओके तो ट्राई करते हैं। एक्सक्यूज मी, यस न्यू गर्ल, एनी प्रॉब्लम? नो एक्चुअली मुझे ये कहना है कि प्लीज तुम लोग अभी कुछ भी मत करो। सर बहुत गुस्से वाले हैं, उन्हें ये सब बोलने से और गुस्सा आएगा। तो क्या हम अपनी फ्रेंड को अकेले फंसने दें? वेल नो, तुम लोग ये कह सकते हो तुम सबने मिलकर सोचा था एंड इसके लिए शर्मिंदा हो, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लो। अलग से कुछ भी झूठ मत ऐड करो, वो माफ कर देंगे। ओके पर तुम इतना श्योर कैसे हो? बस ये समझ लो कि मैं उन्हें जानती हूँ बहुत पहले से। हाँ कैसे बताओ हमें। देखो मैंने जो भी कहा तुम लोग एक बार अच्छे से सोच के डिसाइड कर लो। मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। हे न्यू गर्ल रुको तो पहले, हमारी बात तो अजीब है। हम क्या सोच कहीं वो सही तो नहीं बोल रही थी। हे सुनो, जिमन मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज डोंट माइंड। गो ऑन। देखो कल आई डोंट नो तुमने एग्जैक्टली क्या किया बट जो भी किया आई गेस तुम्हें उसके लिए माफी मांगनी चाहिए प्रोफेसर से। देखो गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें एक दोस्त के नाते समझा रही हूँ, वो तुम्हें माफ कर देंगे, ट्रस्ट मी। मुझे नहीं मांगना, टाइम मेरी बात को समझो। क्यों? एंड तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, वो ऑलरेडी मुझे सुना चुके हैं, फिर बोलेंगे ड्रामा कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, वो नहीं बोलेंगे, ट्रस्ट मी। व्हाई शुड आई ट्रस्ट ऑन यू? दोनों शायद मैं सही बोल रही हूँ इसलिए। हम फ्रेंड्स बन सकते हैं वैसे? पूछ रही हो? नहीं कह रही हूँ बन सकते हैं। हाँ बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें मानूंगी। Shame on you all। मतलब कुछ गिने चुने बच्चों को याद है, बाकी सब ढक्कन हो। केमिस्ट्री कोई मजाक नहीं है जो तुम लोग करने आए हो। कल ही पढ़ाया था मैंने ये सब और आज सबका ये हाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग अपनी सीट चेंज करो। नामचंद तुम फर्स्ट रो पे यहाँ पे बैठो, चियो तुम 7th रो पे और शुका तुम 3rd रो में। फिर वो लोग अपना सीट चेंज कर लेते हैं और जिनको जैसे जैसे सारे बच्चों को बोलता है वो लोग जाते रहते हैं। जिमिन तुम फर्स्ट रो पे आओ मेरे सामने एंड यू मिस ताई 2nd रो में जाओ। क्यों? अब तो आपने मेरे सारे फ्रेंड्स को अलग कर दिया तो मुझे अब क्यों? हाँ तो अब तुम्हारे यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है? जाओ। है जिमिन मेरी फ्रेंड है। रियली? यस हम बहुत ओल्ड फ्रेंड्स हैं, है ना जिमिन? जिमिन यस प्रोफेसर। ऑलराइट बैठो। फिर सब शांति से बैठ जाते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पिछले टॉपिक के रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सर कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। किस बारे में? हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं। परसों जो भी हुआ वो हम सब ने प्लान किया था, सिर्फ ताई की गलती नहीं थी। तो वी आर रियली सॉरी एंड हम सब इस बात से बहुत शर्मिंदा हैं। एंड ताई को हमने भेजा था, वो आना भी नहीं चाहती थी। इट डजंट मैटर तुमने भेजा किसने भेजा, मैंने ऑलरेडी कह दिया है ये हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो इस टॉपिक को लीव करके रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखो अकड़ू कहेंगे, मैंने कहा था माफी मांग लो। ठीक है सोचूंगी इस बारे में। क्या मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए? बट मैंने किया क्या? वो स्टूपिड सी हरकत, वो मेरे टीचर है बट मुझे गिल्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बट जो भी हो उसके बाद मुझे प्रोफेसर पर गुस्सा भी नहीं आया एंड अब चाहती भी नहीं वो जाए। नो मोर प्लान्स। क्यों क्या हो सकता है इसका रीजन? 3 दिन में मैंने इतना गंदा इमेज बना लिया खुद का। वैसे सच में केमिस्ट्री टीचर के साथ केमिस्ट्री बुरा नहीं है। वो पहली बार जब हम मिले हैं, हाथों में हाथ जब हम चले हैं, हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या ओके जाना।
Yes, I am. Thanks for asking. आँखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता। समझ गया। हाँ, थैंक्स प्रोफेसर। इट्स ओके। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी? कुछ नहीं, वो बस फ्रेंड्स के पास। फ्रेंड्स के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर लो। पढ़ लो, बाद में कोई तुम्हारा फ्रेंड काम नहीं आएगा। हाँ तो शट अप, बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ऑफ कोर्स आई विल विन। वैसे मैं फ्रेंड्स के बाद आपसे ही मिलने आने वाली थी। क्यों, आप पहले कहीं चलते, ऐसे रास्ते में बात नहीं कर सकते? नीड प्राइवेसी। हाँ तो मैडम, मिलकर प्राइवेसी। वाह, इतने रिस्पेक्ट प्रोफेसर। बोलो जो भी कहना है। एक्चुअली मैं सॉरी बोलना चाहती थी उस दिन के लिए जो क्लास में बोला किया सबके लिए। ओके, बस दोबारा ये मत करना। सच कहूँ तो गिल्ट नहीं है, पर ये बात रात भर मुझे सोचने पे मजबूर कर गई कि आप जैसे टीचर को हमने यूज करने का सोचा एंड आई फेल्ट डिस्गस्टिंग। एंड येट तुमने किया क्योंकि मुझे लगा आप ही बाकी लोगों जैसे होंगे, पर आप सीरियस हो, रियल हो। एंड आई हेट दैट आई नोटिस दैट। नोटिस करना और समझना दो अलग चीजें होती है। मैं तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स को डेली देख चुका हूँ, पर आप मेरे जैसे लोगों से मिले नहीं होंगे। कॉन्फिडेंट हो तुम, लेकिन कॉन्फिडेंस और धोखा दोनों में एक थिन लाइन होती है। और आपको क्या लगता है मैं उस लाइन के किस साइड हूँ? धोखा या You have got guts, I will give you that. But if you think you can break me, Miss Tan, try harder because I don't fall. Not for tricks, not for games, and definitely not for pretty distractions. मैं सिर्फ सॉरी बोलने नहीं आई थी, मैं ये भी देखने आई थी कि आप मुझसे नफरत तो नहीं करते। तुम मेरी स्टूडेंट हो, मेरी पर्सनल फीलिंग का यहाँ कोई मतलब नहीं है। नफरत का पता नहीं, पर एक दिन में ही 2 बार बचा। नॉट इवन अ कॉन्सिडेंस ही है। उस वक्त से अब तक हम साथ में हैं। सर, क्लास का टाइम होने वाला है, क्लास में जाओ। ओके सर, सी यू। Strange. क्या हुआ? हमें भी बताओ अपनी खुशी का राज। मुझे भी अब तो बता ही दो। हाँ बताओ भी, क्या बात है, अचानक इतनी खुशी? खुद में क्यों स्माइल कर रही हो? हमें भी बताओ तो हम भी खुश हो ले। Maybe I'm in love. वो कैसे, कब? पता नहीं चला कब केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट आ गया कि इतनी हार्ड केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही है। अच्छा तो कैसी केमिस्ट्री है आपकी? It's hard. He didn't even talk to me nicely. Still, who is the lucky one? कहा तो केमिस्ट्री। Okay, but केमिस्ट्री किसके साथ? प्रोफेसर हैं? या केमिस्ट्री प्रोफेसर। मजाक में कब फीलिंग्स आ गई, आई डोंट नो इधर। और जल्दी में ना पागलपन मत कर, दुनिया खत्म नहीं हुई है और कॉलेज में ही देखना था तो क्लास में देख रही थी। इतने हैंडसम बेस्ट है वही तो, कभी भी उन लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं आया। और वैसे भी जहाँ मुसीबत वही था। कूल बनने के चक्कर में फूल मत बनो, ये प्यार नहीं है, ये पागलपन। प्यार ही तो है, वरना इतना रोड इंसान किसे पसंद आता है, इतना कोल्ड हार्टेड। यार मुझे तो ये भी नहीं लगता उनके पास दिल भी है। और कॉलेज के शुरू में जो इमेज बना रखी है ना, उसके बाद तुम्हें तो क्या कॉलेज किसी भी लड़की का नहीं सोचेंगे वो। आई एम डिफरेंट, मैं ब्यूटीफुल भी हूँ, हॉट भी हूँ, सेक्सी भी और बोल्ड भी। और एक लड़के को क्या चाहिए? वो भी कम हैंडसम नहीं है, हॉट भी है, सेक्सी भी तो है इतना। तुम लोग चुप करो ठीक है, एंड तुम लोग अब मेरी हेल्प करो केमिस्ट्री प्रोफेसर के साथ मेरी केमिस्ट्री अच्छी करने में। कुछ ऐसा कि फिजिक्स का फिजिकल एंड बायो का रिप्रोडक्शन हो जाए। वाओ, ओके तो हम फ्रेंड्स हैं तो जज नहीं करेंगे, वी विल हेल्प। गुड मॉर्निंग मिस ताई, ये कॉलेज है आपका, लॉज नहीं। एंड उससे भी पहली बात, ये मेरी क्लास है, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। कम ऑन सर, अब इतना तो आपको समझना ही होगा, कभी कभी लेट हो जाता है। टेक इट चिल पिल। अगर ऐसी कोई पिल है तो श्योर आई कैन टेक। इसके लिए तो आपको मेरे साथ रहना होगा। बट इट वाज नॉट फनी। ऑफ कोर्स इट वाज द सीरियस टॉपिक स्पेशली फॉर अस। गो एंड सिट। शिट। Okay, calm down. Go sit. सारे अपने नोट्स निकालो, कुछ क्वेश्चन क्लियर करते हैं।
ऑफिस में आओ। मैं यस ओके। क्या लगता है क्या होने वाला है? वेल जो भी हो ऑल द बेस्ट। यस अच्छे से करना। इस बार बायो का इस्तेमाल करना, फिजिक्स का फिजिकल भी हो जाएगा और केमिस्ट्री हार्ट वाली। यस केयरलेस डोंट वरी, सी यू। प्रोफेसर मैं आ गई। क्या बात करनी है? कुछ मैनर्स की बात कर ले। क्या? पहले तुम शांति से रहो। तुम शांत होगी? पहले ये चलते हरकतें मत करो। ओके मैंने कहा शांति से रहो। तुम पागल हो? नहीं, तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें मैनर्स नहीं सिखाया, ये तो आप मुझे सिखाने वाले हो ना। तुम खुद को शांत करो पहले। सुनो, हाँ बाहर मत से अनाउंसमेंट हो रही है, जल्दी आ जाओ। ये बहुत मजा आएगा यार। कितने दिनों बाद हम ट्रिप पे जा रहे हैं। हाँ हम बहुत मस्ती करेंगे यार, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हम सब साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। हाँ भाई मजे ही मजे होंगे। तुम चलोगी? मे बी या मे बी आई गेस मैं जाऊंगी। ओके ओके। भाई तुमने क्या क्या रखा है पहनने के लिए? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओह वाओ सो सेक्सी। ऐसे कपड़े में बाहर आओगे? इतने सारे टीचर्स होंगे और स्टूडेंट्स तो होंगे ही। बाहर के लिए नहीं पर अंदर के लिए सही है। दिमाग में कुछ चल रहा है क्या तुम्हारे? हाँ एक बात बताओ। हाँ बताओ। मैंने आज प्रोफेसर को किस किया। सच में? हाँ उसके बाद क्या हुआ? प्रोफेसर का क्या रिएक्शन था? उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद तो तुम आ गई थी ऑफिस में और फिर उसके बाद जाना पड़ा ऑफिस से ना। हम सब बिजी हो गए थे। फिर उसके बाद तो प्रोफेसर से बात ही नहीं हुई ना, तो मुझे नहीं पता उनका रिएक्शन। यार अनबिलीवेबल लग रहा है। कैसा लगा वैसे किस करके? बस इतना कहूंगी कि फिर से करना है और इस बार कुछ ज्यादा हो जाए तो। वैसे ये ड्रेस सही रहेगा ना? ऑफ कोर्स, वैसे भी तुम इतने हॉट हो और ये ड्रेस तुम्हारी खूबसूरती को और निखार देगा। ये प्रोफेसर का हम दिख नहीं रहा। वो रहा उधर देखो। जिमिन उनके साथ क्या कर दिया पता नहीं। कुछ ज्यादा ही खुश और कंफर्टेबल नहीं लग रहा। हेलो हेलो। बहुत एंजॉय कर रही हो? हाँ तुम लोग नहीं कर रहे? कर ही रहे लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। मतलब यूजलेस बातों में टाइम वेस्ट मत करो। चलो यहाँ से। कितने खड़ूस है ये। दोनों ने हाथ क्यों पकड़ा है एक दूसरे का? जब जिमिन अकेले होगी तब उससे बात करना होगा। हाँ तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा। था अभी जाकर बात करती हूँ, अकेली है। ये तो अंदर चले गए, अब क्या करूं? अचानक मौसम को क्या हुआ? तुम इधर क्या कर रही हो? हम सब निकल रहे हैं, जल्दी चलो। अभी हम पार्क जाएंगे। यस मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, पहले दिन ही इतनी मस्ती। लेकिन मौसम? क्या मौसम? इतना अच्छा तो मौसम है। चलो फिर लिसा तार को लेकर चली जाती है। यार कितना मजा आ रहा है। हाँ बहुत अच्छा है। चलो उधर हम गेम खेलते हैं। मुझे लगता है जब से मैं कॉलेज में आया हूँ उसके बाद से सबसे अच्छी ट्रिप होने वाली है ये। हाँ सही कहा। तुम्हारी होगी। हम तो हमेशा इस कॉलेज में मस्ती करते हैं। मैं ये ट्राई करती हूँ। मैं भी करूँ तुम्हारे साथ? करो। चलो तुम करो, मैं देखता हूँ। क्या तुम पी कर आए हो? ये सब यहाँ पर अलाउ नहीं है। प्रोफेसर मुझे तुम लोगों को कुछ इन्फॉर्म करना है, लेकिन सारे स्टूडेंट्स काफी अलग अलग है। अभी एक साथ अनाउंसमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो तुम लोग अपने ग्रुप में जाकर सबको इन्फॉर्म कर दो कि मौसम खराब है और मौसम और भी खराब हो सकती है, इसलिए ज्यादा दूर न जाए, एक दूसरे के आसपास ही रहे और पार्क के अंदर ही
ओके सर। एंड अपने ग्रुप में बताने के बाद अगर कोई दूसरा भी दिखे तो उसे इन्फॉर्म कर देना कि ये बात सबको इन्फॉर्म कर दे। ओके सर, हम इन्फॉर्म कर देते हैं। क्या अभी मैं प्रोफेसर से बात करूं? करके देखती हूँ। तुम्हें कुछ बात करनी थी? एक्चुअली मैं पूरे टाइम बिजी था, दैट्स व्हाई मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। बोलो, एनीथिंग इम्पोर्टेंट? वो एक्चुअली उस दिन जो क्लास में मैंने आपको आई एम सॉरी। लिसन, अभी तुम छोटी हो और मैं जानता हूँ इस एज में लोग कैसे कैसे हरकतें करते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ये सब दोबारा मत करना। इन सब में कुछ नहीं रखा है और ये अच्छी बात है कि तुम सॉरी फील कर रही हो। तो अब आप मुझसे गुस्सा नहीं हो, मुझसे बात करोगे और अब आप इग्नोर नहीं करोगे, है ना? क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब आप इग्नोर कर रहे थे ना मुझे, तो अब नहीं करोगे, है ना? लिसन, इग्नोर से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए और मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ तो तुम्हें मुझसे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। मौसम बहुत खराब हो चुका है, सब प्लीज वापस चलो, इधर उधर मत करो। जंगल का रास्ता हार्मफुल हो सकता है, रुक जाओ यार, सब कुछ बर्बाद हो गया। चलो यहाँ से। पता है उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या? स्टूडेंट्स जल्दी बस में चलो। क्या तुम उधर कहाँ जा रहे हो? बस की तरफ चलो। प्रोफेसर अकेले क्या है? रुको, जल्दी बस में चलो सब, चलो यहाँ से। हाँ भाई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। आप भी चलो, तुम जाओ जल्दी, मैं आ जाऊंगा। नहीं, आप चलो साथ में, जिद मत करो, जाओ। हाँ तो आप भी चलो मेरे साथ। तुम्हें मेरे साथ क्या करना है? ऐसे मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। जाओ, मैं आ जाऊंगा, बच्चा नहीं हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तुम पागल हो क्या? मुझे घबराहट हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। ओह अच्छा, तो आप जिसे भी ढूंढ रहे हैं मैं भी हेल्प कराती हूँ। आप उधर जाओ, मैं इधर जाती हूँ, जल्दी हो जाएगा। ऐसे अब आ गई हो तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, साथ में चलो। माय गॉड, ये लोग अभी तक नहीं आए। इस बस को जाने देते हैं, लोगों के लिए अलग से करना होगा। वो लोग लेट है, अभी हम सबको रोक नहीं सकते। मुझे ताई की टेंशन हो रही है। तुम रो रही हो क्या? मैं? हाँ, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर टेंशन में हो तो टेंशन मत लो, हम सब सेफली वापस चले जाएंगे। हाँ, सब ठीक से वापस आ जाए। हाँ, आ जाएंगे, डोंट वरी। तुम ठीक हो ना? हाँ, लेकिन हम कहाँ आ गए? पता नहीं, आई थिंक जंगल के मिडल में या नीचे वाले हिस्से में। हाँ, मुझे डर लग रहा है। डोंट स्केयर। आपको पता है यहाँ का रास्ता? मुझे कैसे पता होगा, मैं जंगल में थोड़ी रहता हूँ। तो हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? फोन में क्या कर रहे हो? नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं? क्या कर रहे हो? फोन में पूछ रही हूँ मैं। डायरेक्शन देख रहा हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे? मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या मतलब मेरी वजह से? ना ही तुम आती हो, ना ही तुम्हारी बातों में डिस्ट्रैक्ट होकर हम यहाँ भटकते। एक तो मुझे पहले ही डर लग रहा है और आप मुझे डांट रहे हो। बच्चों की तरह मत करो, बड़ी हो गई हो। इतना ही गुस्सा आ रहा है तो चले जाओ ना मुझे छोड़ के। हम कहाँ चला जाओ? कैसे चला जाओ? जैसे भी जाना है चले जाओ, नहीं आऊंगी मैं आपके पीछे। अगर जा सकता होता ना तो चला जाता मैं। अब रुक क्या गई हो? मुझसे बात मत करो, मैं जा रही हूँ आपसे दूर। देखो, और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, गुम हो जाओगे। पहले हम खो चुके हैं। हाँ तो अच्छा है ना, आपका मुझसे पीछा छूट जाएगा। ताई, थप्पड़ लगा दूंगा मैं तुम्हें, शांति से रहो। हाँ प्रोफेसर, वो देखो घर, वो घर है। घर नहीं है पर कुछ तो है, हम देखते हैं। शायद अंदर कोई बूढ़ी औरत हो, वो हमारी हेल्प करे, रहने के लिए जगह दे, खाना दे, कपड़े दे और बाद में हमारे निकलने में भी हेल्प करे। ये कोई फिल्म नहीं है। आप आओ तो सही। रुको, हमें किसी के घर में बिना परमिशन के नहीं जाना चाहिए। हम पहले पूछते हैं, यहाँ कोई है क्या? हेलो, यहाँ कोई है क्या? तुम्हारे कपड़े सही करो इसे। सॉरी प्रोफेसर, आप रुको, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ, वेट। यहाँ आग भी लगी हुई है, मतलब यहाँ कोई तो रहता होगा। सही है, थैंक गॉड। कपड़े सही करती हूँ और गंदे कपड़े हटा देती हूँ। ये लड़की क्या कर रही है अंदर? देखो मैं। सॉरी, वो मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था तुम चेंज कर रही हो। मैं चेंज कर लूंगी तब आप आना, बाहर जाओ पे। मैं जाता हूँ।
कितनी देर से मैं बाहर वेट कर रहा था। जब चेंज कर चुकी थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। वो ना मुझे बहुत ठंडी लगने लगी थी अचानक से, तो तुम मुझे बता नहीं सकती थी कि मैं अंदर आ जाऊं। आप ही को तो घर वाले की परमिशन चाहिए थी ना, पर घर में तो कोई नहीं दिख रहा। हाँ नहीं है तो कैसे दिखेगा। What happened? मुझे बहुत ठंड लग रही है और बॉडी भी शेक कर रही है। अभी बारिश हो रही है और तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए थे जब पानी वाले जगह पे गिरे थे, और हवा भी चल भी रही है। वैसे तुम इधर आ गए, हीट मिलेगा तुम्हें। क्या हुआ? एक मिनट रुको, मैं कुछ देखता हूँ। लोगों का कोई पता नहीं चल रहा, ये बहुत बुरी बात है। पूरे 4 लोग का कोई पता नहीं है, 3 स्टूडेंट्स और प्रोफेसर जंगकुक। ताई के घर से कॉल पे कॉल आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या जवाब दे। ओह माय गॉड, यार बहुत डर लग रहा है। हाँ, ताई का फंसना जरूरी था क्या? और बाकी सबका भी? भाई ठीक तो होंगे ना? ये क्या कर रहे हो आप? आपको ठंड नहीं लग रही क्या? लिसन, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या मतलब? तुम भी अपने कपड़े निकालो। लिसन, तुम्हारी कंडीशन सही नहीं है। कम ऑन, तुम्हें बस खुद को प्रॉब्लम में डालना आता है। अब मरना भी है क्या? करो तुम। तुम सोने का ट्राई करो। क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो, ठीक हो? मुझे बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है। सो जाओ तुम। तुम सो जाओ। मैं ट्राई कर रही हूँ। खुद को शांत करो और सो जाओ। सुबह देखेंगे निकलने का हम। ओके, शांत हो जाओ। तुम कांप क्यों रही हो? आप मुझे जोर से पकड़ो, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। मैं उतना नहीं कर सकता। कंट्रोल योरसेल्फ। होल्ड मी प्लीज। पेन हो रहा है, बस थोड़ी देर फिर तुम्हें बेटर फील होगा। शांत हो जाओ। प्रोफेसर, सर कहाँ चले गए? उन्होंने मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दिया। वो गुस्सा हो गया क्या मुझसे? Oh God, फिर भी उठ के बाहर जाते ही जंगू को ढूंढ रही होती है। सर, तुम उठ गए? हाँ, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैं रास्ते के लिए देख रहा हूँ। आगे जाके रास्ता भी ठीक है एंड मौसम भी सही है, हम निकलते हैं। फिर वो लोग जंगल से निकल जाते हैं एंड वापस आ जाते हैं।
मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। हाँ चलो अब सब ठीक है तो कुछ देर आराम कर लो, फिर लंच के बाद आगे की ट्रिप का फन एंजॉय किया जाएगा। ये तुम जल्दी लंच कर लो ना, सब गेम स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोग जाओ, मुझे नहीं करना। क्या हुआ तुम्हें, मूड खराब है क्या? कुछ भी नहीं कर रही, मुझसे कुछ मत पूछो। जाओगी नहीं तो खा लो, तुम कल से भूखी हो, खा लो। मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ तुम लोग। पता नहीं क्यों मूड खराब है इसका। ठीक है मत आओ, हम जा रहे हैं। कैसी हो तुम? मैं इस टाइम पूछ नहीं पाई, बिजी थी मैं। सो वैसे बताओ, आई नो तुम बिजी हो। वैसे बताओ ठीक हो ना? तुम्हें क्या ऐसे क्यों बोल रही हो? देखो मुझे फेक फ्रेंड्स नहीं पसंद है, जाओ यहाँ से। क्या हो गया तुम्हें? डोंट टॉक टू मी। देखो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या हुआ, लेकिन अगर मैंने कुछ किया तो तुम मुझे बताओ। मुझे नहीं पता क्या हुआ है तुम्हें, तुम क्यों गुस्सा हो? आई सेड जाओ तुम। देखो रीजन तो बताओ, क्यों गुस्सा हो? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। लास्ट टाइम तो कोई फाइट भी नहीं हुई थी। मैंने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अगर मैंने कुछ किया तो सॉरी। आई सेड गेट आउट फ्रॉम हियर। अब तुम खा लो, क्या हो गया तुम्हें? लिटिल प्रिंसेस खा भी लो। हमें बताओ कुछ हुआ है तो। प्रोफेसर ने डांटा क्या? जब से आई हो तब से मुंह बना हुआ है तुम्हारा। बताओ कुछ हुआ है तो हम हेल्प करेंगे। मुझसे कुछ मत पूछो तुम लोग। मुझे लगता है प्रोफेसर ने कुछ बोला होगा, क्योंकि जब से आई है तब से मूड खराब है उसका। हमें बात करनी चाहिए प्रोफेसर के साथ। चाहे खाना नहीं खा रही हो तो बात तो करना होगा ना। चलो फिर वो लोग जंगुक के पास जाते हैं, हमें आपसे बात करनी है। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ लेकिन सब ठीक नहीं है। क्या बात है बोलो। बताए, खाना नहीं खा रही है कब से? क्यों? हमें नहीं पता, हमें लग रहा है शायद आपने उसे डांटा है इसलिए वो गुस्सा है। बट मैंने कब डांटा? हमें नहीं पता, हमें कंफ्यूज है कि उसे क्या हुआ है। अच्छा ठीक है तो कोशिश करो उसे खिलाने की। वो खा ही नहीं रही है, हमने बहुत ट्राई कर लिया। अच्छा ज्यादा परेशान मत हो तुम लोग, खा लेगी वो। आप उससे जाकर बात करो ना, बोलो ना खा ले। आप प्रोफेसर हो, शायद वो आपकी बात मान ले। ओके जाओ तुम लोग, सो जाओ, परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ उससे। ओके गुड नाइट सर। फिर वो लोग चले जाते हैं, हम जंगुक के पास जाते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कोई जरूरी बात है? जरूरी बात? बोलो, खाना क्यों नहीं खा रही? आपको क्या है? लहसुन खाना खा लो। मुझे क्यों बोल रहे? आप जाओ अपने फेवरेट स्टूडेंट से पूछो उसने खाना खाया या नहीं। मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल है, कोई फेवरेट नहीं। खाना खा लो। आप उस लड़की के साथ ऐसे क्यों हो? हाँ किस लड़की के साथ? बहुत ज्यादा चिपक रही थी वो आपके साथ, और आप भी बहुत प्यार से थे उसके साथ। आर यू ओके मिस? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जाओ यहाँ से उसके पास, मेरे पास मत आओ। तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुम पागल हो? ये कोई तरीका है? मैं तुम्हारा टीचर हूँ। डोंट फॉरगेट योर लिमिट। मैंने किस किया तो इतना गुस्सा? और उसने हाथ पकड़ा, हाँ क्या वो सब कुछ नहीं था? उस वक्त की लिमिट याद नहीं आई? जस्ट बिकॉज वो पढ़ने में अच्छी है तो आपकी फेवरेट है, एंड हमारे बीच इतना कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। मैंने बस किस किया तो इतना गुस्सा, थप्पड़ मारा मुझे। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास लग रही है मेरी फीलिंग। और वो सब जो कुछ जंगल में हुआ, जो जंगल में हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। तुमने मजबूर किया मुझे वो करने। वो तो सब कुछ अब मुझे ही ब्लेम करो। अब ये भी कहोगे कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, है ना? कहोगी, अब कहोगे मैं जबरदस्ती आपके साथ। चिल्लाना बंद करो, धीरे भी बोल सकती हो। सबको पता चलने दो ना मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओके बट बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम दोनों की है। हाँ आपकी भी इमेज खराब हो जाएगी ना। तुम पागल हो गई हो पूरी। हाँ मैं हो गई हूँ। जब आपको स्टूडेंट्स में ही देखना था तो क्या प्रॉब्लम थी मुझ में? हाँ आपको पहले से ही पता था मेरी फीलिंग्स का। कॉलेज के चौथे दिन ही मैंने आपको बता दिया था। वही तो, तुम्हें 4 ही दिन में मुझसे प्यार हो गया। हाँ हो गया। आपने क्यों किया ऐसा? आपको पता था ना मैं आपको पसंद करती थी, तो आप मुझे नहीं देख सकते थे एक बार? और हमारे बीच इतना कुछ हो गया, आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें जो सोचना है सोचो। यस आई रियली डोंट केयर।
मुझसे गुस्सा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, मुझे सच में उसकी फिक्र है। हम जाते से बात करता है, तब तक तुम मेरे साथ रहो। क्या हुआ था, पहले लड़ाई हुई थी क्या? नहीं, लास्ट टाइम हमारी कोई भी ऐसी बात नहीं हुई थी, कोई भी लड़ाई नहीं। फिर उसका मूड खराब हो सकता है क्योंकि वो है ही, वो बाद में खुद बात कर लेगी, डोंट वरी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने अलाउ नहीं किया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं होता ना कुछ टॉक्सिक बॉयफ्रेंड। वैसे अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मुझे तुम पे पूरा भरोसा होता। थैंक यू, पर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कोई ना, बता सकते हो, छुपाने की जरूरत नहीं है, हम प्रोफेसर को नहीं बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कैसे बिलीव करूं? मत करो, मुझे क्या है, तुम्हारी सोच गंदी है। ठीक है, मेरे साथ डेट कर लो फिर। इतने बुरे दिन नहीं आया मेरे तो अच्छे है ना कि तुम्हें डेट कर लूं। मेरे भाई को इम्प्रेस करो, फिर वो होगा तो मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सच में? हाँ, तब तो हमारी फील्डिंग स्टार्ट है। तुम्हारे भाई भी दूध के दूल्हे नहीं बचेंगे, ताई पटाई लेगी। तुम लोग फिर से ये सब कर रहे हो? नहीं, अब उसके पास रियल फीलिंग्स है। सच में? हाँ, वैसे सर को इम्प्रेस करना है ना, पढ़ाई करनी होगी। देखना, इस बार कॉलेज में मैं ही टॉप करूंगा। तुम दोनों के बारे में ऐसा सोच रही हो? हाँ, तो वो दोनों ऐसे हरकत कर रहे तो उनके बारे में ही सोचूंगी ना। यार, जिमिन प्रोफेसर की बहन है। शॉक मत हो, हम सच बोल रहे हैं। हमें भी तभी पता चला जब उस दिन तुम लोग गायब हो गए थे। ये सच में सच है? हाँ, हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? ओह शिट, मैंने क्या किया? कर भी जाओ। मुझे वो लेफ्ट साइड वाली बुक चाहिए। ओके, फिर जंगकुक वो बुक लेके वी को देता है। थैंक यू। सुनो भी, कुछ बात कर सकती हो तुमसे? हाँ बोलो। अच्छा, तो तुम गुस्सा नहीं हो ना? नहीं, वो मैं बस थोड़ी अपसेट थी, सॉरी। हाँ, इट्स ओके। बात ये है कि सर से, मतलब वो मेरे भाई है प्रोफेसर जंगकुक। अच्छा, तो क्या तुम उनसे प्यार करती हो? उन्होंने कहा। नहीं, पागल हो क्या, वो मुझसे ये सब बातें करेंगे? मुझे क्या पता, मतलब हम ऐसी बातें नहीं करते, वो स्ट्रिक्ट है ना। अच्छा, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। मैं क्यों करूँगी, नहीं करती मैं। ओके, वैसे तुम क्यों पूछ रही थी? अगर मैं हाँ कहती तो क्या तुम मेरी शादी करा देती उनसे? तुम करना चाहती हो? तुम करा दोगी तो हाँ, मतलब तुम चाहती हो ना? नहीं, तुम्हारे भाई ने प्रपोज किया तो सोचा एक्सेप्ट कर लो। अच्छा, सच में? तो तुम क्या सोच रही हो? झूठ कह रही हूँ, वो तुम्हारा अकरू भाई मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, मतलब तुम करती हो लेकिन वो नहीं करते, तो तुम ना जले पे नमक मत छिड़को, ठीक है ना? वो खुद को समझते हैं कि मुझे उनसे अच्छा कोई मिलेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस तुम उनके स्टूडेंट हो ना। हाँ, तो क्या वो जिससे शादी करेंगे वो किसी की स्टूडेंट नहीं होगी? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम उन्हीं से बात करना। तुम बात करना, मुझे नहीं करना। मैं? हाँ, मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ, तो क्या करूँ? क्यों बात नहीं कर रही हो? उन्होंने मुझे मारा। स्लैप? क्या मतलब? सच में? क्यों? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वो लड़के पे हाथ नहीं उठाते, मतलब पनिशमेंट देंगे, लेकिन कब मारा? कल। व्हाट? कल? क्यों मारा? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मैं उन्हें पसंद करती हूँ, वो नहीं करता है तो मारेंगे ना? ऐसा थोड़ी होता है, वो अगर पसंद नहीं है तो वो बताएंगे ना। ये बात तुम्हें अपने भाई से पूछनी चाहिए। भाई, हमें सबकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो आपको पसंद करती है, आप नहीं करती, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मारोगे। ये सब तुम्हें किसने बताया? आप मेरे सवालों का जवाब दो। आप खुद ही सोचो, अगर हम किसी मूवी के कैरेक्टर को पसंद करेंगे तो वो क्या हमें मारेंगे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ताई ने बताया, और कौन बताएगा? वेट, मैं आता हूँ। फिर जंगकुक वी के पास जाता है। मैडम, जरा इधर आना। तुम्हें ही बोल रहा हूँ, ताई को। ओके ताई, तो तुम एंजॉय करो, सर आया, हम चलते हैं। तुम पूरी तरह साबित करना चाहते हो कि तुम पागल हो? आपको जो बात करनी है वो करो, अगर डांटने आए तो जा सकते हो। तुमने जिमिन को ये सब क्यों बताया? क्या बताया मैंने? कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा। क्यों? जो आपने किया वो सुन नहीं सकते? तो ये भी बताती ना कि तुमने क्या किया।
मैं तो बता दूं, आप सुन पाओगे? मैं क्या नहीं सुन सकता? ये कि हमारे बीच सब कुछ हो गया एंड उसके बाद मैंने आपको किस किया तो आपने मुझे थप्पड़ मारा। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही ना मुझसे ये सारी बातें करते हुए? आपको बस यही दिखता है कि मुझे शर्म आ रही है या नहीं, ये नहीं कि मेरे पास आपके लिए क्या फीलिंग्स है। तुम्हारा दिमाग खराब है बिल्कुल। आप मेरे दिमाग को समझ सकते हैं पर मेरे दिल को नहीं। इन सब का कोई मतलब नहीं है, समझी? आप प्यार नहीं करते ना, इसलिए ये मतलब है। जब प्यार होगा तब समझ आएगा आपको। होगा भी तो तुमसे नहीं होगा। हाँ तो मत करो ना, मैं फोर्स नहीं कर रही, पर मुझे भी मत रोको। मैं ठीक हूँ जैसे भी हूँ। आप ही आते हो मेरे पास। सबसे पहले मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ। मैं लिमिट देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं। देखो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता तो प्लीज मेरे सामने ये सारी फालतू बातें मत करो। अगर इतना कहने के बाद आपको लगता है कि आपने मुझे हर्ट नहीं किया ना तो कुछ मत ही बोलो, मत बोलो कुछ। समझ नहीं सकती और मैं तुम्हें समझना नहीं चाहता। प्रोफेसर जंगकुक आप भी आइए, हमें ज्वाइन करिए। आप भी खेल रही है? हाँ बच्चों ने जिद किया और वैसे भी ये ट्रिप इनकी एंजॉयमेंट के लिए तो कैसे मना कर सकते थे। आप भी आओ। ओके Dear, तुम जानी को किस करो। Hey, we are not lesbians. Dear is dear. Hey, rule is rule. हाँ, क्या डेयर है इनके। तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड जिस पे क्रश हो तुम्हारा? वैसे तो पूरे कॉलेज पर ही है, पर बात रही फीमेल फ्रेंड की तो चारों पर। वाह भाई वाह। तुम्हारी क्रश के लिए एक सीक्रेट मैसेज। आई लव हर। मैं डेयर लूंगा, अपने क्रश को प्रपोज करो। आई लव यू प्रिंसिपल मैम। मैंने कर लिया। आजकल के जनरेशन में ऐसी रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। हाँ बट हम कपल्स नहीं हैं। आई नो, मैं बस एक बात कह रहा हूँ। अच्छा हम गेम कंटिन्यू करते हैं। आई विल चूज ट्रुथ। ना हाँ पूछो। आपने फर्स्ट टाइम डेटिंग किस एज में की थी? मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। सर झूठ मत बोलो आप। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड बट टेक्निकली नो, मैंने नहीं किया। मुझे कभी इन सब के लिए टाइम नहीं मिला। एंड सर एक्सप्लेन मत करो, पैदा होते ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे क्या? अब उन्होंने जवाब दे दिया, चलो बार बार परेशान मत करो। Why are you so sad? Why are you? मैं नहीं हूँ। मैंने रीजन पूछा, ये नहीं कि तुम हो या नहीं। तुम हमारी फ्रेंड हो, हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। नाउ टेल मी। बस एक गलती हो गई मुझसे तो बस इसलिए अब मैंने बोल दिया, आगे करो। ट्रुथ। एक ऐसा पर्सन जिसे तुम पूरे होल लाइफ अपने साथ चाहती हो, मतलब तुम उससे कभी मिली हो एंड वो तुम्हारा सब कुछ हो। मैं उनसे मिली नहीं हूँ, मैं उनके साथ रहती हूँ एंड वो मेरे भाई है एंड मैं उन्हें अपने होल लाइफ अपने साथ चाहती हूँ। मॉम डैड को नहीं, सीधा भाई। मैं तो डैड को लेती, मैं मॉम को। ट्रुथ। व्हाट इज लव फॉर यू? आपके लिए प्यार क्या है? प्लीज ये यूजलेस सवाल मुझसे मत किया करो। गेम है पर ये मतलब नहीं कि हम सब कुछ भूल जाए। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। उसने डेटिंग का पूछा तो बताते हैं, मैंने पूछा तो प्रॉब्लम यही है ना कि मैंने पूछा। कोई और होता तो शायद जवाब दे देते आप। छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए कोई जवाब। प्यार वो नहीं है जिसके साथ कुछ मिनट में लगे वो हमारा प्यार है।
हमें कोई अच्छा लगता है तो हमारा प्यार है, ये बस एक अट्रैक्शन होता है। प्यार हम हर किसी से नहीं कर सकते, और करते भी है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला भी करेगा। हर एक चीज का एक दायरा होता है, प्यार का भी है। हम प्यार की वजह से लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते। प्यार पागलपन है, ये वो करते हैं जिन्हें दुनियादारी की समझ ना हो, ये वो करते हैं जो सिर्फ अपने हिसाब से दुनिया जीना जानते हो। एक मैच्योर इंसान पहले सिचुएशन देखता है, कंडीशन देखता है। प्यार समझदारों के लिए नहीं होती, क्योंकि प्यार में समझदारी नहीं होती, ये पागलपन है, और मैं बेवकूफ नहीं। चलो आप बैठ भी जाओ, तुम्हारे सर ने जवाब दे दिया। मैम आप शादी कब करोगे? तुम लोग भी ना मेरे ही पीछे पड़ गए हो। फिर कुछ देर और गेम चलती है, सब अच्छे से खेलते हैं, देन गेम खत्म हो जाता है। चलो सब आप सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है। प्रोफेसर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं कुछ यूजलेस नहीं बोलूंगी, बस 2 मिनट मुझे दे दो। ओके मैं आता हूँ। बोलो, आपको क्या लगता है मैं आपसे प्यार नहीं करती या मुझे नहीं करना चाहिए? लिसन, ये सब सही नहीं है, सही नहीं है। ये सब छोड़ो, मेरे सवाल का जवाब दो। देखो तुम क्या फील करती हो आई डोंट नो, बट तुम ये सब मत करो। जो भी फीलिंग्स है इसे खत्म करो। तो कैसे खत्म करूं? देखो तुम खुद पर कंट्रोल करो, अपने इमोशंस पर। एंड इट इज पॉसिबल कि तुम्हें शुरू में अच्छा ना लगे, तो तुम शुरू में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, फन करो, एंड धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। तुम इसे खुद इम्पॉसिबल बना रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भूल जाओ अपनी फीलिंग्स को, मेरे साथ नॉर्मल रहो। भूल जाओ कि तुमने मेरे बारे में कभी ऐसा सोचा। इस एज में ये लव रिलेशनशिप सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करता है और कुछ नहीं। इसका कोई फ्यूचर नहीं होता। अभी टाइम है स्टडी करने का, लाइफ के लिए कुछ प्लान्स करने का, इन सब का नहीं। मेरे फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। ताई प्लीज स्टॉप। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बातें? आप मुझे समझ नहीं सकते। तुम मेरी बातों को समझो, अपनी फीलिंग्स खत्म करो मेरे लिए। जैसे बाकी सारे स्टूडेंट्स मुझे सिर्फ अपना प्रोफेसर मानते हैं, तुम भी वैसा ही सोचो, वैसा ही मानो। आई होप कि तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम्हारी ये फीलिंग सही नहीं है और इससे कुछ नहीं होने वाला। खत्म करो इसे, जो भी है ये। बाय, गुड नाइट। प्रिंसिपल मैम, वो ताई के मॉम डैड से बात हुई, उन्होंने कहा यहाँ अलग अलग मेडिसिन देने की जरूरत नहीं है, वो लोग आ रहे हैं। ताई को अपने साथ लेकर जाएंगे और वहीं डॉक्टर के पास ले जाएंगे। ओके, वैसे अभी वो कैसी है? ठीक है, मतलब फीवर तो वैसे ही है, मेडिसिन हमने दी थी, लेकिन उसके साथ वो कुछ खा नहीं रही है। फीवर में मन नहीं हो रहा होगा। वैसे उसके मॉम डैड कब तक आ जाएंगे? वो लोग शाम तक आ जाएंगे, यहाँ के लिए निकल चुके हैं। ठीक है, तुम लोग उसका ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। डोंट वरी। मैं कह रही थी रात का सफर सही नहीं होगा अभी वीक के लिए, तो आप लोग आज रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। ठीक है, भी हम तुम्हें मिस करेंगे यहाँ पर। अभी कॉलेज ओपन होने के बाद आएगी, अभी हमारे साथ कुछ दिन आएगी। तबीयत ठीक होने के बाद नहीं अभी नहीं, कॉलेज ओपन होने के बाद ही। यार वी विल मिस यू सो मच। जल्दी से ठीक हो जाना, अपना ख्याल रखना था। तुम्हें रात में फीवर आया था और इतना बढ़ गया, हमें बताना चाहिए था तुम्हें। रात को ही बता दी तो ठीक रहता। बच्ची अभी समझ नहीं आया होगा, इतनी भी तो छोटी बच्ची नहीं है ये। कैसे हो? मैं चाह रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए मैं वापस कॉलेज नहीं आऊंगी। भी तुम मेरे वजह से अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारा फ्यूचर नहीं हूँ। प्लीज आप चुप रहो, अभी मुझे बोलने दो, मैं आपसे बात करने आई हूँ। आप नहीं। देखो मैं अब इस कॉलेज में दोबारा नहीं आऊंगी, मैं साल छोड़ दूंगी हमेशा के लिए। मैं अपने घर वहाँ किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगी, फिर कुछ सालों बाद मैं आपके पास दोबारा आऊंगी और हम अरेंज मैरिज की तरह शादी कर लेंगे। तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मैं आपके स्टूडेंट में नहीं रहूंगी तब। ताई, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है। लिसन, नहीं आप सुनो, तुम सुनो, तुम चुप रहो, बहुत बोलती हो तुम।
मैं तुम्हारा कोई फ्यूचर प्रेजेंट कुछ नहीं हूँ, तो मेरी वजह से तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, समझे? इन सब में कुछ नहीं रखा। ये सब बस कुछ दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, हमेशा ऐसा फील नहीं होता। तो जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, पहले खुद को शांत करो। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं नहीं। प्लीज फॉर गॉड सेक शांत हो जाओ। देखो तार, खुश रहो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपने कहा मैं प्यार खत्म कर दूं, आपके साथ नॉर्मल रहूं, लेकिन मैं नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती मैं आपके साथ नॉर्मल भी। बट तार, तुम्हें बंद करना होगा, सच यही है कि इन सब का कोई मतलब नहीं है। ओके लिसन, मैं आपके पास कोई फ्यूचर में नहीं आऊंगी, मुझे नहीं होना आपके। अगर आपको मैं नहीं चाहिए तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं जा रही हूँ। लास्ट टाइम मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, आप मुझे दोगे क्या? बोलो, दोगे? बोलो क्या चाहिए? मुझे किस करो, मुझे आपको फील करना है, बाद में मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस लास्ट टाइम। आई वांट टू फील यू। ओके। हमारी गज़ल है तसव्वुर तुम्हारा, तुम्हारे बिना बना जीना हमारा, तुम्हें यूं ही चाहेंगे, तुम्हें यूं ही चाहेंगे जब तक है दम, बहुत प्यार करते I love you. बहुत प्यार करते तुमको सनम, कसम चाहे ले। आर्मी ये कंप्लीट नहीं है एंड ये बहुत लंबा है सच में, तो मुझे ना, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसे खत्म कर दूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, एग्जाम्स भी आ रखे हैं ना, तो इसके बाद आ जाएगा, ठीक है? जल्दी आ जाएगा और वो फाइनली होगा, एक ही पार्ट में खत्म हो जाएगा अब। ओके, एंड अब मैं जा रही हूँ जंगकुक के बर्थडे के लिए स्पेशल वन शॉट बनाने, आप लोगों को पता है शायद, तो इसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए इसके पार्ट में भी टाइम लगेगा। मैं ये भी करूंगी पर अभी टाइम नहीं है ना बर्थडे में, तो पहले वो करना पड़ेगा। एंड कास्ट करने के लिए सारी यार मुझे भी प्रॉब्लम होती है, समझा करो, गाली मत देना।